विंडो साइज एडवर्टाइजमेंट क्या बोलती है? ये अपनी एप्लीकेशन का बफर, ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का बफर। टीसीपी इसके ऊपर काम करता है और ये डाटा यहाँ पे भेजेगा। ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का बफर दूसरी साइड, और ये अपनी एप्लीकेशन जो इस डाटा को रीड कर रही है अपने बफर में। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ क्लियर। ये अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की नीचे की लेयर है, माने कि एप्लीकेशन को सिर्फ यहाँ से मतलब है। एप्लीकेशन मान लिया इसका साइज है अपना 1000 बाइट्स का, और इसका साइज है मान लिया 1500 बाइट्स का। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लाइंट ने इसको सबसे पहले भेजा 500 बाइट्स। ठीक है, जब अपना पैकेट ट्रांसफर हुआ था इनिशियली, तो इसने बोला था कि मैं मैक्सिमम सेगमेंट साइज ले सकता हूँ 1500 बाइट्स का, माने कि मेरे पास कैपेसिटी है 1500 बाइट्स को एक साथ एक्सेप्ट करने की। सही है इतना? सही है। और जो अपना एमएसएस होता है वो सिर्फ पहले पैकेट में ही जा सकता है, सिन वाला पैकेट जो होता है। ठीक है, इतना सही है। तो क्या हुआ, 500 बाइट्स यहाँ पे भर गए, 500 बाइट्स यहाँ पे चले गए, 500 बाइट्स यहाँ पे इकट्ठे हो गए। जब इसका एक्नॉलेजमेंट आएगा, और हाँ अपन मान रहे हैं कि एप्लीकेशन ने अब तक डाटा को रीड नहीं किया है, हम मान के बैठे हैं एप्लीकेशन डाटा रीड नहीं कर रही है अभी, यहाँ पे साइलेंट बैठी है ये वाली एप्लीकेशन। तो क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट आएगी कि मेरी विंडो का साइज जो है वो मेरी विंडो का साइज अभी 1000 है। विंडो साइज क्या बताती है कि मैं 1000 बाइट्स अभी एक्सेप्ट कर सकता हूं जब इसकी एक्नॉलेजमेंट गई। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद ये बफर तो खाली हो गई होगी, क्या हो गया इसको बैक, और इसको सही छोटा। ठीक है, ये एप्लीकेशन तो खाली हो गई होगी जब इसका एक्नॉलेजमेंट आया। उसके बाद इस एप्लीकेशन ने मेरे को मान लिया 800 बाइट्स भेजे। क्या होगा, 800 बाइट्स यहाँ पे इकट्ठे होंगे, 1000 से कम है, 800 बाइट्स यहाँ पे जाएंगे, 800 बाइट्स और यहाँ पे भर जाएंगे, विंडो का साइज इसका रिड्यूस हो जाएगा 200 पे। ये एडवर्टाइज करेगा कि मेरी जो विंडो का साइज है 200 है, मैं सिर्फ 200 बाइट्स की ही और कैपेसिटी रखता हूँ। ठीक है, जब ये एक्नॉलेजमेंट आएगा लोकल बफर खाली हो जाएगा क्योंकि ये डाटा जा चुका है, और मान लिया ऊपर से एप्लीकेशन ने वापस 600 बाइट्स भेज दिया। अब तो क्या होगा, अपने पास भेजने के लिए 600 बाइट्स पड़े हैं, विंडो का साइज है 200, तो एप्लीकेशन क्या करेगी, इनिशियल 200 बाइट्स को एप्लीकेशन यहाँ पे भेज देगी और इसका ये बफर भर जाएगा एज लॉन्ग एज ऊपर वाली एप्लीकेशन रीड नहीं कर रही और डाटा अपना यहाँ पे जा नहीं सकता, और अपनी विंडो का साइज जो है वो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये डाटा मेमोरी से हट जाएगा और बाकी बचा हुआ डाटा इस मेमोरी के अंदर बचा रहेगा। आगे अपना डाटा ट्रांसमिशन नहीं होगा एज लॉन्ग एज ये वाली जो साइलेंट एप्लीकेशन है ये डाटा रीड नहीं कर लेती। मान लिया इसने डाटा रीड किया तो इसको सारे के सारे 1500 बाइट्स एक साथ मिल जाएंगे। ठीक, ठीक है। तो विंडो साइज का यहाँ पे ये यूज है, बेसिकली सेंडर सेंड करेगा मिनिमम ऑफ मैक्सिमम सेगमेंट साइज जो कि अपना सिन वाले पैकेट के अंदर आया था सिर्फ, और विंडो साइज करंट विंडो साइज जो सामने वाले ने भेजा है, इन दोनों के मिनिमम जितना पैकेट बनाएगा और सिर्फ इतनी ही बाइट्स सामने जाएंगी, एंड वाइस वर्सा, क्योंकि बाई डायरेक्शनल ट्रांसफर होता है तो दोनों अपने विंडो साइज बताते रहती हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर जाएं टीसीपी के हेडर के अंदर, कहाँ पे किया था हमने, ये वाला, तो देख यहाँ पे हमने कनेक्शन मैनेजमेंट के लिए सीक्वेंस नंबर कवर कर लिया था, एक्नॉलेजमेंट नंबर कवर कर लिया था, ये है अपना विंडो साइज 16 बिट का, ये चीज हमने अब कवर कर ली है कि विंडो साइज का मतलब क्या है। विंडो साइज सामने वाले को बताता है कि मेरे पास कितनी कैपेसिटी है सामने से डाटा एक्सेप्ट करने की, और जैसे जैसे डाटा बढ़ता रहेगा कम होता रहेगा वैसे वैसे ये वैल्यू ऊपर नीचे होती रहेगी। ठीक है, ये थोड़ा वैसे बल्क ट्रांसफर के अंदर चला गया बट यहाँ पे कवर करना मेरे को लगा जरूरी है। ठीक है, जैसे जैसे एप्लीकेशन लेयर बढ़ती रहेगी वो विंडो साइज उसी हिसाब से अपडेट भी होता रहता है। हाँ,
तो बेसिकली एप्लीकेशंस को पता ही नहीं है कि नीचे इतना सारी चीजें हो रही हैं। एप्लीकेशंस को सिर्फ डाटा राइट करने से और रीड करने से मतलब है। ये यहाँ पे जादू हो रहा है एक तरह से। बहुत सारी चीजें चल रही हैं बैकग्राउंड के अंदर। तो उस हिसाब से ये है। तो हमने क्या कवर किया अभी? हमने इंटरेक्टिव डेटा फ्लो को कवर किया। इंटरेक्टिव डेटा फ्लो के अंदर हमारे जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं वो नेटवर्क के अंदर तभी जाएंगे जब वे एक साथ इकट्ठे हो चुके हैं और अपना एक्नॉलेजमेंट आ चुके हैं सामने वाले से, जो कि अपनी नेगले एल्गोरिथम बोलती है। रिपीट करते हैं, दो चीज थी अपनी, डिलेड एक्नॉलेजमेंट थी और एक नेगले एल्गोरिथम थी। डिलेड एक्नॉलेजमेंट क्या बोलती है तू बता अब अपने शब्दों में। ठीक है, डिलेड एक्नॉलेजमेंट ये बोलती है कि जब तक मेरा मान ले मैं कोई डेटा भेजता हूँ, ठीक है, उसका एक्नॉलेजमेंट अभी नहीं आया है, तो उसका एक्नॉलेजमेंट आ गया है अभी, तो मैं थोड़े टाइम तक वेट करूंगा। मैं सॉरी फिर से बता रहा हूँ। एक्नॉलेजमेंट के लिए तू वापस एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता। नहीं, हाँ समझ गया मैंने कोई डेटा भेजा, ठीक है, तो उसका एक्नॉलेजमेंट आने के लिए एक थोड़ा टाइम फ्रेम है कि मैं उसका एक्नॉलेजमेंट तुरंत नहीं भेज रहा हूँ। मे भी अगर मेरे पास कोई डेटा इकट्ठा हो जाएगा तो मैं उस डेटा के साथ एक्नॉलेजमेंट भेज दूंगा टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पैकेट्स वी सेंड बिटवीन अ नेटवर्क। थोड़ा सा गलत बोला तूने। स्टार्टिंग में ये बोला कि तू डेटा खुद से भेज रहा है और फिर तू खुद ही एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट कर रहा है। मैं डेटा भेज रहा हूँ, मतलब अभी एक क्लाइंट मान ले, एक सर्वर मान ले, तो ठीक है, अभी जब कनेक्शन बन जाएगा तब तो वैसे दो मशीन सी हो गई, तो ये बोल सकते हैं कि एक मशीन डेटा भेज रहा है। अभी ठीक है। दूसरा मशीन वो उसका एक्नॉलेजमेंट तुरंत नहीं भेजेगा, वो एक हाँ बारी कुछ टाइम फ्रेम के लिए वेट करेगा। वो देखेगा अगर मेरे पास से कोई डेटा दूसरे मशीन पहले वाले मशीन पे जाने वाला है तो मैं एक्नॉलेजमेंट उसके साथ ही भेज देता हूँ टू हाँ, रिड्यूस द नंबर ऑफ पैकेट्स इन द सिस्टम। सही बात है। और काम दूसरा मशीन भी करेगा। हाँ, सेम काम, मतलब दोनों के अंदर ये चीज चलती रहेगी। बस इतना ही है डिलीट में तो। हाँ, और नेगल एल्गोरिथम क्या बोलती है? नेगल एल्गोरिथम ये बोलती है कि जब भी मैंने एक मशीन से पैकेट भेजा, ठीक है, हाँ, अभी मेरे को उस पैकेट का एक्नॉलेजमेंट उसी मशीन पे अभी नहीं आया है, तो ठीक है। तब उस बीच अगर मेरे को वो एक्नॉलेजमेंट आने से पहले अगर मेरे को और डेटा भेजना है सामने वाले मशीन पे, तो मेरे पास दो चीजें हैं। अगर वो डेटा मेरे जो भी एक लिमिट होती है उस लिमिट से ज्यादा हो गया तो मैं वो डेटा बिना एक्नॉलेजमेंट के भी भेज दूंगा, बट अगर वो डेटा उस लिमिट से कम है तो मैं वेट करूंगा एक्नॉलेजमेंट आने का, तब मैं वो डेटा अपने एक्नॉलेजमेंट के साथ भेजूंगा। सही बात है। यहाँ पे एक चीज तूने जो बोली है कि अगर मेरा डाटा उस लिमिट को पार कर गया तो मैं डेटा एक साथ भेज दूंगा। इसको एक साथ नहीं भेज दूंगा, वो डेटा उस मतलब मैक्सिमम हाँ, लिमिट के जो टुकड़ों में लिमिट बांट के लेवल भेज देगा। जो उस लिमिट की भेजूंगा। और जो बचेगा, मतलब बोल सकते हैं इसको हमारा जो वो वाला पार्ट होता है भाई, जब परसेंटेज साइन होता है तो रिमाइंडर पार्ट होता है, हाँ हाँ, वो डेटा हमेशा हम बचा के रखेंगे और जो फुल फ्रैक्शन में हो जाता है वो भेज देते हैं। ठीक इजी है। भाषा में बोलो। तो ऐसा नहीं होता, इसके बारे में अपन बाद में करेंगे। जो पैकेट हमने बना दिया ना पूरा बड़ा हम्म। लिमिट वाला, वो हम डायरेक्ट नहीं हाँ हाँ। भेजेंगे। वो कब ओके। भेजेंगे कब नहीं भेजेंगे वो हम कल देखेंगे। ओके, मेरे को लगा वो भेज देते हैं। हाँ, मतलब भेजते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं भेजते हैं, लेकिन नेटवर्क की स्पीड का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन 10 MB पर सेकंड की रफ्तार से भेज रही है तो अपन नेगल एल्गोरिथम तो यही बोलती है कि भेज देते हैं, बाकी नहीं। नेगल एल्गोरिथम सिर्फ इसके बारे में बोलती है जब हमने पैकेट से छोटे डाटा है, मैक्सिमम लिमिट से कम डाटा है। नेगल एल्गोरिथम उसके बारे में कुछ नहीं बोलती है जब अपना उससे बड़ा लिमिट का डाटा आ चुका है। अच्छा ठीक है। वो मैंने बस बीच में ऐसे बता दिया था ताकि आइडिया रहे। ठीक है, लिमिट से बड़ा है तो उसको कैसे हैंडल करना है ये अभी हम डिस्कस करेंगे आगे के किसी हाँ, कॉन्सेप्ट में। वो अगला कंसेप्ट है जिसके अंदर बल्क डेटा ट्रांसफर करेंगे अपन। ये था अपना इंटरेक्टिव डेटा ट्रांसफर। इंटरेक्टिव मतलब क्या होता है? यूजर टाइप कर रहा है और यूजर की टाइप करने की स्पीड इतनी नहीं है कि वो एक सेकंड में 1000 कैरेक्टर टाइप कर दे। तो इसलिए ठीक है। उसको थोड़ा सा सेपरेट कर रखा है हार्ड लिमिट के साथ किया।
विंडो साइज या जो भी है अगर उससे कम है तो चलता रहेगा अपना इंटरेक्टिव वाला। अगर उससे लिमिट क्रॉस कर गई एक्नॉलेजमेंट आने से पहले, तब अपने बल्क डाटा ट्रांसफर की बातें चालू होंगी। ठीक है, ठीक, बढ़िया। तो लेफ्ट साइड राइट साइड में मैंने सर्वर चला रखा है और लेफ्ट साइड में मैं अभी क्लाइंट से कनेक्शन बनाने वाला हूँ। अभी तक कोई भी पैकेट ट्रांसफर हुआ नहीं है, ठीक है। तो सर्वर मेरा ऑन है और मैंने ये क्लाइंट से कनेक्शन बनाया। तो यहाँ पे देख 3 पैकेट ट्रांसफर हुए हैं। जब अपन यहाँ पे जाएंगे अपन देखेंगे अपना एक ऑप्शन सेट है मैक्सिमम सेगमेंट साइज का। जब मैं इसके ऊपर गया मैंने देखा कि मैक्सिमम सेगमेंट साइज अपना 65,000 तक का है। अभी अपने पास 4 ऑप्शन है, मतलब 1 2 3 5 ऑप्शन है। अपने को इससे मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ इससे मतलब है मैक्सिमम सेगमेंट साइज से। सिमिलरली सर्वर ने क्या बताया, सर्वर ने खुद का बताया कि मेरे पास इतनी लिमिट है। लेकिन जब मैं इस पैकेट के ऊपर जाऊंगा, इस पैकेट के ऊपर कोई वो नहीं है मैक्सिमम सेगमेंट साइज, क्योंकि अपना जो सिन वाला पैकेट होता है सिर्फ उसी के अंदर अपना MSS हो सकता है। आगे अपने रहते हैं विंडो का साइज। तो यहाँ पे विंडो का साइज अपना कहाँ गया, होना चाहिए ये देख, विंडो का साइज इसका 512 है। सेगमेंट साइज और विंडो का साइज अलग अलग है यहाँ पे। ये क्यों होता है वो अपन कल देखेंगे, इससे अपना फायदा क्या है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे मैं मान लिया डाटा भेजता हूँ अपने को, मान लिया मैं भेजता हूँ हेलो, ठीक है। सर्वर को हेलो दिखाई दिया। अब मेरे को पता नहीं है क्यों, लेकिन यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं डिलेड एक्नॉलेजमेंट मेरे को, मैं रेप्लिकेट नहीं कर पाया हूँ अपने सिस्टम के अंदर। कुछ तो सेटिंग बाय डिफॉल्ट इन्होंने चेंज कर रखी है, तो वो मेरे को आइडिया नहीं, बट यहाँ पे देखते हैं अपन। इसने क्या बोला कि मेरे को डाटा सेंड करना है, इसने हेलो भेजा। हेलो कितने का, 5 लेंथ का और एक बैकस्लैश एन मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर। तो 6 बाइट्स अपन ने यहाँ पे भेजी। इसकी विंडो का साइज अभी 512 ही है। ये अपना सर्वर है। सर्वर, अच्छा सर्वर ने ऊपर भेज ही दिया, सर्वर ने थोड़ा वेट किया और यहाँ पे इसने डाटा भेज दिया। ठीक है चलेगा, छोड़ इसको, 512 ही है। बल्क डेटा के अंदर देखेंगे अपन कि क्या हो रहा है क्या नहीं। या बल्क डेटा में सिमुलेट कर सकता हूँ क्या, शायद कर सकता हूँ। रुक मैं करता हूँ कर्ल -o www.google.com। ये अपना बल्क डेटा ट्रांसफर है। इसके अंदर मैं देखता हूँ क्या विंडो को देख सकता हूँ या नहीं देख सकता मैं। -o google.html। ये अपना डाटा ट्रांसफर हो चुका है। 1 मिनट, इसने दिखाया क्यों नहीं। ओह समझ गया समझ गया, इसको बंद करो, क्विट विदाउट सेविंग, और अपना ये था वायरस वापस चालू करो। अपने को चाहिए इथरनेट 0। मैं वापस कर्ल से डाउनलोड करता हूँ। कल से मेरा डाटा डाउनलोड हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को विंडो साइज का वो रहेगा। देख स्टार्टिंग में आया, स्टार्टिंग में सामने वाले ने मेरे को क्या बताया, ये पैकेट आया है मेरी तरफ से सामने वाले को। तो मेरी तरफ से सामने वाले को जाते हुए मैंने बोला कि मेरे मैक्सिमम सेगमेंट साइज है 1460 बाइट्स, माने कि मैं एक साथ 1460 बाइट से ज़्यादा साइज नहीं ले सकता। सामने वाले ने बोला कि मैं 1412 बाइट ले सकता हूँ। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट आया, ये पैकेट गया। उसके बाद पैकेट ट्रांसफर हो रहा है। देख लेंथ कहाँ गया, ये देख कितना बड़ा डाटा यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। और यहाँ पे इसका विंडो का साइज 256 हो गया। आगे चलते इसका विंडो का साइज चल, ये देख अपना 482 हो गया, कभी 497 हो गया। तो जब ये लिमिट अपनी रीच होती गई, पहले विंडो साइज कितना था, विंडो साइज अपना एक्नॉलेजमेंट के टाइम हजारों में था, 65,000 वगैरह वगैरह। लेकिन अभी अपने विंडो का साइज डिक्रीज होता गया। फिर बाद में जैसे जैसे एक्नॉलेजमेंट आती गई विंडो का साइज अपना बढ़ता गया। देख स्टार्टिंग में अपना 2 कुछ था, 250 कुछ, और फिर बाद में विंडो का साइज अपना बढ़ गया टाइम के साथ। ठीक है, कल अपन इसको और डिटेल में देखेंगे एक एक चीज के ऊपर जाके। यहाँ इतनी बाइट गई है तो विंडो का साइज कितना होना चाहिए वो प्रिडिक्ट वगैरह करेंगे अपन। ठीक।